आज हम बात करने वाले हैं भारत में वन स्थिति के बारे में। तो भारत की वन स्थिति के बारे में बात करें, अर्थात भारत के वन के बारे में बात करें, तो इसका एक परिभाषा बनता है कि प्राकृतिक वनस्पति किसको बोलते हैं। मानव द्वारा हस्तक्षेप के बिना उगने वाले पेड़ पौधे तथा घास को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अर्थात ऐसे पेड़ पौधे या घास जो मानव के हस्तक्षेप के बिना ही उग जाते हैं प्राकृतिक रूप से, इसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ये हो गया भारत के वन। भारत का जो वन है या कोई भी देश का जो वन है उसके जलवायु पर निर्भर करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है। और जैसे हमें पता है कि भारत का जो मौसम है वो उष्णकटिबंधीय है। क्या है? उष्णकटिबंधीय, क्योंकि भारत के जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरता है, अर्थात 8 राज्यों को टच करते हुए, जिसमें आपको पता है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम को काटते हुए जाता है। तो हमें पता है कि भारत जो है एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। इसलिए भारत अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 33.33% एरिया में क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। जब भारत आज़ाद हुआ था तो मात्र 14% एरिया में ही क्या था? वन उपस्थित था। इसी को देखते हुए भारत ने वन नीति लेके आया था 1952 में। 1952 में भारत के द्वारा वन नीति लेके आया गया था। और भारत जो है अपने वन की समीक्षा करने के लिए सन 1987 में पहली बार भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है वह प्रकाशित करना शुरू करता है। रिमोट सेंसिंग द्वारा भारत के वन की सही निर्धारण किया जाता है। ये याद रखेगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट हम 2021 की बात करेंगे। यह रिपोर्ट सबसे पहले 1987 में प्रकाशित की गई थी और भारतीय वन रिपोर्ट 2021 यह इसकी 17वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। 2019 में यह आंकड़ा 21.67% था। तो हम अपने लक्ष्य 33% से अभी भी पीछे हैं। भारत का जो वन क्षेत्रफल है ये नहीं बोल सकते कि कम हुआ है। भारत का वन क्षेत्रफल में 1,540 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्ष आवरण में 721 किलोमीटर की वृद्धि भी दर्ज हुई है। यह भारत के वन रिपोर्ट के अनुसार है। अगर हम बात करें वन क्षेत्र किसको कहते हैं, अगर हम बात करें कि वन क्षेत्र कहते किसको हैं, तो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की जो कानूनी स्थिति होती है इसे हम क्या कहते हैं? वन क्षेत्र कहते हैं। वहीं पे वन आवरण किसको कहा जाता है? वन आवरण उस क्षेत्र को कहा जाता है कोई भी जो भूमि, चाहे कोई भी वो भूमि हो, जिसमें जो वृक्ष है वो मंडप आकार से हो, मतलब ऊपर से देखने पर हमें जमीन ना दिखाई दे, केवल वृक्ष के तने एक दूसरे से आपस में मिले हुए दिखाई दे, इसे हम वन आवरण कहते हैं। अब जो प्रश्न जहाँ से आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि भारत का जो वन क्षेत्रफल वो कितना है और कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत एरिया में है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले अगर राज्य की बात करें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश पड़ता है, दूसरे नंबर में अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है और तृतीय नंबर में छत्तीसगढ़ का नाम आता है। और अगर प्रतिशत की दृष्टि से बोले तो सबसे पहले मिजोरम, दूसरे में अरुणाचल प्रदेश तथा तृतीय में मेघालय का नाम जो है आता है। अगर हम बात करें 2021 के रिपोर्ट के अनुसार कि किस क्षेत्र में वन आवरण या वृक्ष आवरण की वृद्धि हमें देखने को मिली है, तो परसेंटेज के हिसाब से तेलंगाना जो है यहाँ पे हमें वनों में वृद्धि देखने को मिलता है। तेलंगाना में वनों में वृद्धि हुई है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले तो आंध्र प्रदेश में, किसमें? याद रखिएगा, प्रतिशत की दृष्टि से तेलंगाना में जो है वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे क्या हुआ है? आंध्र प्रदेश में आपका वन क्षेत्रफल में वृद्धि देखने को मिलता है। सामने कुछ रिपोर्ट दिए गए हैं, ठीक है, जिसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। भारत के वन क्षेत्रफल की स्थिति को मैंने यहाँ पे शो किया है।
भारत के वन क्षेत्रफल को मैंने यहाँ पे शो किया है। अगर हम बात करें भारत में वन की, तो भारत में कुल 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसे वन, सदापर्णी का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि ऐसे वन जो साल भर उगते हैं। यह उन एरिया में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर हो तथा औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस हो तथा यहाँ की आर्द्रता जो है वो 70% हो। ये वृक्ष 30 से 60 मीटर ऊंचे होते हैं। तथा इसके प्रमुख वृक्षों के रूप में रबड़, मोहबनी, नारियल, बांस, सिनकोना इत्यादि पेड़ आते हैं। यह भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है तथा पश्चिमी घाट मैदान जहाँ वर्षा सर्वाधिक होती है उस एरिया में हमें उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन पाए जाते हैं। अब उसके बाद है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। यह वह वन होते हैं जहाँ पे यह उन एरिया में होता है जहाँ पे वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर हो तथा मानसूनी रूप से जहाँ अत्यधिक मात्रा में वर्षा पाई जाती है। इसका विस्तार गंगा के मैदान, तराई प्रदेश, भावर प्रदेश, मध्य भारत में देखने को मिलता है। प्रमुख रूप से साल, सगौन, शीशम, चंदन, आम तथा ग्रीष्म ऋतु में ये सब पौधे जो हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से लेकर 45 सेंटीमीटर के बीच 30 मीटर से लेकर 45 मीटर के बीच होता है। यह भारत के कुल वन क्षेत्रफल के 25% क्षेत्र को अधिग्रहित करता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, नाम से ही लग रहा है, ऐसे वन जो शुष्क एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पे यह वह वन क्षेत्रों में आते हैं जहाँ पे वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके प्रमुख वृक्ष शीशम, बबूल, चंदन, सिरसर, महुआ होते हैं। इसके बाद है मरुस्थलीय वन। ये वह वन होते हैं जो मरुस्थलीय भागों में पाए जाते हैं जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम की वर्षा होती है, अर्थात मरुस्थलीय भूमि में वन पाए जाते हैं। इसमें आते हैं नागफनी, बबूल। चूँकि आपको पता है कि जो भी कोई भी पौधा होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन जो है बना पाता है। अब यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये भी पता होगा, जहाँ से वो पानी जो है वो एब्जॉर्ब या अवशोषित तथा उत्सर्जित करता है। जब सूर्य का प्रकाश आता है तो इसी यहाँ पे जब अत्यधिक जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पे यह वृक्ष जो है जड़ से जो है जल लेता है और पौधे जो होते हैं वो अपने जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ पे जो जल होते हैं उसको लेके आ जाते हैं और अत्यधिक जल को ये उत्सर्जित कर देता है सूर्य के प्रकाश द्वारा। पर हम क्या देखते हैं, जो आपका मरुस्थलीय वन होते हैं वहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है, तो ये जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं ना, छोटे छोटे जहाँ संरंध्र होते हैं उसकी जगह यहाँ पे कांटे उग जाते हैं ताकि यहाँ से ज़्यादा जो वो जल है वो उत्सर्जित ना हो। तो इसलिए यहाँ पे हमें कांटेदार वृक्ष जो है देखने को मिलता है। इसके बाद आता है अगला जो हमारा है वो है मैंग्रोव वन। ठीक है, इसे हम दलदली वन, ज्वारीय वन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह नदियों द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी होती है। मैंने आपको बताया था जलोढ़ मिट्टी के बारे में, बांगर खादर के बारे में। जब यह जो आपकी जो नदी होती है जो अंत में जाके बहुत स्लो हो जाती है तो यह विभिन्न भागों में विभाजित हो जाती है और यहाँ पे मिट्टी के निपेक्ष आ जाते हैं जिन्हें हम डेल्टाई प्रदेश कहते हैं। अब ये डेल्टाई प्रदेश जो होते हैं जनरली समुद्रों के पास होने के कारण इसमें समुद्री जल इसमें लगातार मिलते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे हमें कुछ बड़े बड़े वृक्ष देखने को मिलते हैं। इन वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो ऊपर आ जाती है, इन्हीं को हम बोलते हैं मैंग्रोव वन बोलते हैं। मैंग्रोव वन में सबसे प्रसिद्ध मैंग्रोव वन है आपका जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई मैदान है वह बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और यहीं पे सबसे बड़ा मैंग्रोव वन एरिया हमें देखने को मिलता है। ये मैंग्रोव वन भारत में कुल वनों का केवल 0.15% ही कवर करता है, लेकिन यह 5% कार्बन को अवशोषित कर लेता है, जिसे हम ब्लूप्रिंट कार्बन के नाम से जानते हैं। इसलिए मैंग्रोव वन अपने में ही सर्वोत्तम और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमारे भारत में हाल ही के प्रकाशित 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव वनों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलता है। क्योंकि आपको पता है कि सुंदरवन डेल्टा जो है वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्ष के कारण प्रसिद्ध है। सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। साथ ही सुंदरवन डेल्टा जो है इसमें बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। अंत आता है पर्वतीय क्षेत्र। हम पर्वतीय क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक है उत्तरी हिमालय का वन तथा प्रायद्वीपीय वन, जिसे हम किसी और दिन क्लास में लेंगे। इस प्रकार भारत में कुल वनों का
की संख्या या वनों का प्रकार जो है वो 6 प्रकार के पाए जाते हैं।